हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं एक और शानदार जानदार जोरदार भाषण वाले वीडियो में। आप सभी की विशेष डिमांड पर भैया मैं आज आपके लिए भाषण को लिखित में लाया हूं, साथ में पीडीएफ भी लाया हूं। अरे रुको रुको, सब्र करो। पीडीएफ का लिंक ना तो कमेंट बॉक्स में है ना ही डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ बताऊंगा वीडियो के बीच में कैसे मिलेगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो फटाफट से भाषण की शुरुआत करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम भाषण की शुरुआत करेंगे जोरदार शायरी के साथ। ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस इतनी सी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के जोरदार भाषण की। तो आपको इस भाषण की शुरुआत इस तरह से जोरदार शायरी के साथ करनी है। फिर आपको बोलना है, माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को पुनः मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, हम सभी यहाँ भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस तरह से आपको पूरा डाउनलोड कर लेना। आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी। पेज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। तो आओ सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को आज़ाद करने में लगा दिया था। आज का यह दिन हमें उन सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। उन बलिदानी वीरों को मैं यह 4 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत कर शायरी सुनाएंगे यहाँ पे। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जाते जाते एक बार जोर से जय हिंद बोलते हुए जाना है। आगे चलते हैं। आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस से संबंधित ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां देने जा रहा हूं जो प्रत्येक देशवासी को जानना अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ सभी आगामी होने वाली परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनता है। कृपया बड़े ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। रोचक तथ्य नंबर 1, हमारा जो देश है, आपने कभी गौर किया होगा, वो 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद किया गया? जो डेट है वो 15 अगस्त ही क्यों डिसाइड की गई, 13 या 12 क्यों नहीं? तो देखिए, भारत के आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारतीय संघ के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 15 तारीख को अपने लिए बहुत लकी मानते थे। अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य वो 15 तारीख को ही किया करते थे। वे 15 तारीख को बहुत भाग्यशाली मानते थे। यही कारण है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने निजी तौर पर आज़ादी का दिन को 15 तारीख को ही चुना। और एक दूसरा कारण यह माना जाता है कि 15 तारीख को जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1955 के दौरान, तो ब्रिटेन की सेना ने जापान की सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। जब आज़ादी के लिए 15 तारीख घोषित की गई थी, तो भारत के सभी ब्राह्मण और पंडित समाज के लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया था। उनका मानना था कि 15 तारीख अशुभ है, 15 तारीख को ना आज़ाद करके किसी और दिन कर लेते हैं। इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई। फिर यह डिसाइड किया गया कि भारत भैया 15 तारीख को नहीं बल्कि 14 और 15 अगस्त की आधी रात को आज़ाद होगा। और इस तरह हमारे देश को 14 और 15 अगस्त की आधी रात को आज़ाद किया गया। उसी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर एक जोरदार भाषण दिया था, चिरिस्ट विद डेस्टिनी। इसका हिंदी मीन्स है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित बहन। थोड़ा सा हिंदी फॉन्ट में टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, उनको सभी आप लोग मैनेज कर लेना। उसके बाद बात करते हैं रोचक तथ्य नंबर 2 के बारे में। झंडा फहराने का तरीका, शायद आपने कभी गौर किया होगा, 15 अगस्त पर झंडा फहराना और 26 जनवरी को झंडा फहराने में काफ़ी अंतर होता है। 15 अगस्त पर आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी पर देश का राष्ट्रपति लाल किले पर ध्वजारोहण करता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन देश का संविधान लागू किया गया था, तो इसीलिए 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर झंडा राष्ट्रपति फहराता है, राष्ट्र का प्रतिनिधि, क्योंकि वह हमारे देश के संविधान को समर्पित होता है 26 जनवरी वाला दिन। और 15 अगस्त पर लाल किले पर भाषण देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, सबसे पहला भाषण, और सबसे पहला झंडा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही फहराया था। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, गलत है,
प्रधानमंत्री ने ही फहराया था, कृपया सही कर लें। तो सबसे तभी से ये परंपरा चलती आ रही है कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ही लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त पर जो झंडा फहराया जाता है वो एक रस्सी में बांधकर ऊपर चढ़ा करके फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा ऊपर चढ़ा हुआ होता है, बस उसे रस्सी से खोल कर फहराया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश बहुत ही मुश्किलों के और लड़ाइयों के बाद आज़ाद हुआ था। तो झंडे को चढ़ा करके फहराना उन बलिदानों और उस कठिन तपस्या की याद दिलाता है कि कितनी मेहनतों के बाद हम आज़ादी के शिखर तक पहुँचे हैं और ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारतीय तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था। इसीलिए हम 15 अगस्त वाले दिन झंडे को चढ़ा करके फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी को देश आज़ाद हो चुका था, इसीलिए झंडा केवल बना रहता है, उसको फहरा दिया जाता है। और 15 अगस्त पर जो झंडा फहराया जाता है उस प्रक्रिया को ध्वजारोहण बोलते हैं, 26 जनवरी पर झंडा फहराना बोलते हैं। रोचक तथ्य नंबर 3, तिरंगा 3 रंग का ही क्यों होता है? आप लोगों ने कभी ना कभी तो गौर किया होगा, जो तिरंगा है वो 3 रंग का ही क्यों होता है? और अशोक चक्र नीला क्यों होता है? अशोक चक्र में 24 तीलियां क्यों होती हैं? और तिरंगे में अशोक चक्र का रंग मिलाने के बाद वो 4 होने चाहिए, तो तिरंगा ही क्यों बोलते हैं? चलिए समझते हैं, बड़ा रोचक सी कहानी है। तो देखिएगा, भारतीय तिरंगे का जो डिजाइन है वो एक पिंगाली वेंकैया नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। ध्यान से सुनिए, परीक्षा में सवाल बनता है कि भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया ने। और हमारा जो भारतीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइए और पीडीएफ के बारे में आगे बता दूंगा। सुनिए ध्यान से, भारतीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने ये स्वीकार किया था विधानसभा। 22 जुलाई को आयोजित विधानसभा में हमारा जो तिरंगा है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यही कारण है कि हम 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। एक और यहाँ से फैक्ट क्लियर हुआ, अच्छे से नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी। देश को एक डोरी में बांध कर रखने के लिए जो झंडा निर्माता के लोग थे उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ तिरंगे में इन 3 रंगों और एक अशोक चक्र का उपयोग किया था। आइए समझते हैं। केसरिया रंग, केसरिया रंग तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग तिरंगे में मौजूद सफ़ेद रंग सच्चाई और पवित्रता की निशानी है। तिरंगे में मौजूद हरा रंग संपन्नता की निशानी है। यह तीनों रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनते हैं तथा यह तिरंगा में मौजूद तीनों रंगों का महत्व है। अब जानते हैं कि अशोक चक्र नीले रंग का क्यों होता है और किसने लगवाया था। देखिए, हम जब जीवित होते हैं तो हमारे जीवन में निरंतर बदलाव आते हैं, निरंतर परिवर्तन आते हैं, हमारा जीवन गतिशील होता है और मृत्यु के बाद यह गतिशीलता थम जाती है। तो जीवन और मृत्यु के बीच में जो परिवर्तन होता है, यह जो नीला रंग है उस परिवर्तन को दिखाता है। ये नीला रंग बताता है हमारा जो जीवन है वो परिवर्तनों से भरा हुआ है। जब अशोक चक्र को तिरंगे पर लगाया गया था तब यह निर्धारित किया गया था इसमें मौजूद जो नीला रंग है हमें याद दिलाता रहेगा हमारा जीवन परिवर्तनों से भरा हुआ है। हमें हमेशा आने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे लड़कर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हमारा देश भविष्य में तरक्की करता रहे। यह अर्थ है नीले रंग का। भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं, वह सिर्फ रंग हैं जिनकी अपने अपने अलग अलग महत्व हैं, जबकि अशोक चक्र एक रंग नहीं है बल्कि एक ब्रांड है, एक ठप्पा है, हमारा ब्रांड का ठप्पा। उसकी अलग अलग 24 तीलियों के अलग अलग महत्व हैं, इसलिए हम तिरंगे में 4 रंग होने के बावजूद उसको तिरंगा बोलते हैं, क्योंकि अशोक चक्र कोई तिरंग नहीं है भैया, वो एक ब्रांड है, उसकी एक अपना ही अलग महत्व है। अब इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक शायरी के साथ इस भाषण की समाप्ति करता हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझ में जान है,
जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, वंदे मातरम। बात करता हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक पिन है, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पे लिंक सेंड कर दूंगा इसके पीडीएफ की। और मुझे फॉलो जरूर कर लेना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से मुझे डीएम करो, तुरंत रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में लिख के जरूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।